Hello students, class 7th students, open your MB book. We are reading first chapter, and in previous video you know that the fiddler asked his wife to become a kitchen maid in the king's palace so that they could survive. And in this order, so the princess become a kitchen maid. यानी फिडलर ने कहा अपनी पत्नी से कि वह किचन मेड बन जाए, राजा के महल में किचन मेड का काम करे ताकि उनका जीवन चलता रहे, उनको खाने को मिलता रहे। तो इस क्रम में जो प्रिंसेस थी वो क्या बन गई, किचन मेड बन गई। एंड हेल्प्ड द कुक टू डू ऑल द डर्टीएस्ट वर्क, और वह कुक की हेल्प करने लगी। जो कुक था किंग्स पैलेस में, जो पहले से लगा हुआ कुक था, उस कुक का वो हेल्प करने लगी और सारे डर्टीएस्ट वर्क, यानी जितने भी वहाँ पे गंदे कार्य थे, मतलब गंदगी साफ करना, ये सारे वर्क को करने लगी। शी वाज अलाउड टू कैरी होम सम ऑफ द मीट दैट वाज लेफ्ट ओवर एंड इन द इवनिंग व्हेन ही रिटर्न he was allowed to carry left over meats, उसे बचे हुए मीट्स ले जाने की अनुमति थी। जब शाम को लौटना होता था तो उसे ये कहा गया था कि जो भी मीट बच जाते हैं उस मीट को वो घर ले जा सकती है। एंड दे लिव्ड ऑन दैट, और वो उसी पर रहने लगे, यानी जीवित रहने लगे, वही खाने लगे। क्योंकि आप इन प्रीवियस वीडियो आपने पढ़ा था कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो उसने कहा कि अब जो है इस मीट पे ही आपको जीवित रहना है। शी हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग बिफोर शी हियर्ड दैट द किंग्स एल्डेस्ट सन वाज पासिंग बाय, यानी वह बहुत दिन उसको वहाँ नहीं बिता था। शी हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, वह लंबे समय तक वहाँ नहीं बिताई, तभी उसको पता चला या उसने सुना दैट जो किंग्स एल्डेस्ट सन है, राजा का बड़ा पुत्र, वाज पासिंग बाई, वो गुजर रहा है, ऑन हिज वे टू गेट मैरिड, शादी करने जा रहा है। ये अर्थ हो जाएगा कि उसने सुना कि जो राजा का एल्डेस्ट पुत्र है वो शादी करने जा रहा है। अच्छा, आगे सी वेंट टू वन ऑफ द विंडोज, वह एक खिड़की पर गई एंड लुक्ड आउट, और बाहर झाँक कर देखने लगी कि क्या हो रहा बाहर। एवरीथिंग वाज रेडी, सब कुछ रेडी था। एंड ऑल द पंप एंड ब्राइटनेस ऑफ द कोर्ट, यानी उस दरबार की सारी खुशियाँ, समझ लीजिए सारे आनंद वाज देयर, वहाँ पर मौजूद थे। यानी उस कोर्ट में दरबार की जितनी खुशियाँ थी, जितने आनंद होते हैं, सब वहाँ मौजूद थे। सारी जो है मतलब सेलिब्रेशन की जा रही थी। सीइंग इट, इसे देख करके, शी ग्रीव्ड बिटरली, उसे बड़ा दुख हुआ, बहुत गहरा दुख हुआ। फॉर द प्राइड, जो गर्व उसने किया था, एंड फॉली, जो मूर्खता की थी उसने, दैट ही हैड ब्रॉट हर सोलो, जो उसको इतना नीचे ला दिया। यानी जिस प्राइड ने, जिस गर्व ने उसे इतना लो कर दिया। आज एक वो किंग्स के पैलेस में क्या है, किचन मेड है, जबकि उसे क्या होना चाहिए था, वो वहाँ की, ही कुड बी द क्वीन ऑफ दैट पैलेस, वह उस महल की रानी बन सकती थी, बट नहीं बन पाई। द सर्वेंट्स गेव हर सम ऑफ रिच मीट्स, सर्वेंट्स ने उसे कुछ मीट दिए। आज रिच मीट इसलिए दिए कि आज फेस्टिव टाइम था, आज त्योहार का समय था, खुशियों का दिन था, तो रिच मीट मिला। डेली तो उसे लेफ्ट ओवर मीट मिलते थे। एंड सी पुट देम इनटू हर बास्केट, उसे अपनी टोकरी में रखी, टू टेक होम, घर ले जाने के लिए। जो भी मीट उसे आज मिले हैं, उसने क्या किया, उसको अपने बास्केट में डाला और उसको घर ले जाने के लिए निकली। ऑल ऑफ सडन, अचानक, एज शी वाज लीविंग, जैसे ही वह चलने वाली थी वहां से, इन केम द किंग्स सन इन हिज गोल्डन क्लोथ, तभी वहां पे किंग्स का जो पुत्र थे वो गोल्डन क्लोथ, सोने के कपड़े पहने हुए वहां आ गए। जैसे ही ये वहां से जाने वाली थी तभी वहां पे किंग्स के पुत्र, बड़ी जिनकी शादी होने वाली थी, वो आ गए। वेन ही सॉ सच ब्यूटीफुल वुमन एट द डोर, जब उन्होंने दरवाजे पर ऐसा सुंदर औरत देखा,
सी टुक हर बाय हर हैंड, वो उसे उसके हाथ को पकड़ लिया, एंड सेड सी वुड बी हिज पार्टनर इन द डांस, और उन्होंने कहा कि डांस में वह उनकी पार्टनर बन जाए, यानी जो डांस वहाँ पे होने वाला था उस डांस में उनकी पार्टनर बन जाए। तो आपने देखा कि उसने कहा कि वो उसका पार्टनर बन सकती है डांस में। सी ट्रेम्बल्ड विथ फियर, वो डर से कांपने लगी, बिकॉज शी सॉ दैट इट वाज किंग ग्रिसली बियर्ड, ये वही किंग ग्रिसली बियर्ड थे हु वाज मेकिंग फन ऑफ हर, जिनका वह मजाक बना चुकी थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी की स्टार्टिंग में आपने रीड किया था कि वह उसी ग्रिसली बियर्ड किंग का क्या बना चुकी थी, मजाक बना चुकी थी। हाउएवर शी केप्ट होल्ड ऑफ हर, हाउएवर ही केप्ट होल्ड ऑफ हर, वह फिर भी उसको पकड़े रहे, एंड लेड हर इनटू द हॉल, और उसको हॉल में खींचते हुए ले गए। एज शी इंटर्ड, जैसे उसने प्रवेश किया, द कवर ऑफ द बास्केट केम, जो बास्केट का कवर था केम ऑफ, उड़ गया, गिर गया, एंड द मीट्स इन इट फेल आउट, और जो उसमें मीट से वो गिर गए, सब फेल आउट हो गए। एवरीबडी लाफ्ड एंड चीयर्ड एट हर, हर कोई लाफ कर हंसने लगा, एंड चीयर करने लगा एट हर, उस पर, एंड शी वाज सो असेम्ड, वह इतनी शर्मिंदगी महसूस की, नहीं उसको इतनी लज्जा आई, दैट शी विश्ड, वह चाहती थी, शी वर 1000 फीट डीप इन द अर्थ, कि वह हजारों फीट गहरे पृथ्वी में धंस जाती, धरती में धंस जाती। उसको इतना जो है ऐसे अपने आप पर इतना शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा, झेलना पड़ा। शी स्प्रैंग ओवर द डोर, वह दरवाजे की ओर भागी, सो दैट शी कुड रन अवे, ताकि वह भाग सके, आउट ऑफ द स्टेप किंग ग्रिसली बियर्ड ओवरटुक हर, ताकि वह दरवाजे की तरफ भागी ताकि वह भाग सके, बट लेकिन ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर, किंग ग्रिसली बियर्ड ओवरटुक हर, किंग ग्रिसली बियर्ड उसको ओवरटुक कर लिए, दौड़कर पकड़ लिए आगे बढ़कर, और ब्रॉट हर बैक, उसे वापस ले आए, एंड सेड, और बोले, फियर मी नॉट, मुझसे डरो मत, आई एम द फिडलर, मैं वही फिडलर हूँ, हु हैड लिव्ड विथ यू इन द हट, जो मैं झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहा। आई ब्रॉट यू देयर, मैं तुमको वहाँ ले गया, बिकॉज आई ट्रूली लव्ड यू, मैं सचमुच तुमसे प्रेम करता हूँ, आई ट्रूली लव्ड यू, मैं सचमुच तुमसे प्रेम करता हूँ। आई एम ऑल्सो द सोल्जर दैट ओवरसेट योर स्टॉल, और मैं वही सोल्जर हूँ जो तुम्हारे स्टॉल को, तुम्हारी दुकान को ओवरसेट कर दिया था। आई हैव डन ऑल दिस, मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए किया, ओनली टू क्योर यू ऑफ योर सिली प्राइड, ताकि मैं तुम्हारे उस मूर्खतापूर्ण गर्व का, घमंड का इलाज कर सकूँ जो तुम्हारे अंदर था, एंड टू शो यू द फॉली ऑफ योर इल ट्रीटमेंट फॉर मी, और मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारे मूर्खता का इल ट्रीटमेंट आप मेरे लिए कैसा होता। नाउ इट इज ऑल ओवर, अब सब समाप्त हो चुका है। यू हैव लर्न विजडम, तुम्हारे अंदर बुद्धि आ गई है, तुमने सीख लिया है, एंड इट इज टाइम टू होल्ड आवर मैरिज फीस्ट, और अब यह समय आ गया है कि हमें अपने मैरिज फीस्ट को होल्ड करना चाहिए, यानी शादी के भोजन का आयोजन करना चाहिए। इसके बाद का जो स्टोरी बचा है स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक ही पैराग्राफ बचा, लास्ट पैराग्राफ है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे ये स्टोरी खत्म हो जाती है आपकी। तो आपने देखा किंग ग्रिसली बियर्ड ने कहा कि हमें मैरिज फीस्ट का को होल्ड करना चाहिए। आगे, देन दी चैम्बरलिन केम, तब चैम्बरलिन अंदर आया, एंड ब्रॉट हर द मोस्ट ब्यूटीफुल रोब, और उनके लिए सबसे सुंदर, उस क्वीन प्रिंसेस के लिए सबसे सुंदर रोब लेकर आया। हर फादर एंड हिज होल कोर्ट वर ऑलरेडी देयर, उसके पिता और पूरा दरबार पहले से वहाँ मौजूद था। एंड दे वेलकम्ड हर होम, और उसका घर स्वागत किए। उसका दोबारा गर्व छूट जाने के बाद घर पे उसका फिर से स्वागत हुआ। जॉय वाज इन एवरी फेस एंड एवरी हर्ट, हर किसी के चेहरे पर, हर किसी के दिल में खुशियाँ थी। द फीस्ट वाज ग्रैंड, वह फीस्ट बड़ा शानदार था। दे डांस एंड सैंग, वे नाचे और गाए। एवरीवन वाज मैरी, हर कोई खुश था। एंड आई ओनली विश दैट यू एंड आई बीन देयर, और मैं केवल चाहता हूँ कि हम और आप भी वहाँ होते तो कितना आनंद आता, हम लोग भी थोड़ा भोजन का आनंद लेते। तो लास्ट में जोक मार दिए है राइटर ने हंसने के लिए। तो ये आपकी स्टोरी एंडेड होती है आज, और उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तब तक आप इस स्टोरी को रीड करते रहिए। आज की वीडियो